हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को तीसरी बार गोरखपुर आएंगे। वो खाद कारखाना मैदान में जनसभा करके यूपी के साथ ही पूर्वांचल की जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी के 9 लैबों का लोकार्पण करके विकास के एजेंडे को धार भी देंगे। गोरखपुर या फिर आसपास के जिलों में पीएम की जनसभा का फायदा बीजेपी को खूब मिलता है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ने देश दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में आया नया B1.1.529 वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिला है। इससे पूरी दुनिया में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूटेशन के मामले में इस नए वेरिएंट ने अब तक के सामने आए सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। ये नया संक्रमण डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है और उससे कहीं ज्यादा संक्रामक है। देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा है कि ये किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। इसलिए किसानों की ये मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के समाधान को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री और मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सारी बातों पर चर्चा की और दोनों राज्य सरकारों ने ये फैसला किया है कि असम और मिजोरम सीमा पर हम शांति बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना एक सही मांग है और इससे बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पटना में कहा कि इस मांग को लेकर कई संगठनों ने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को तय दिनों में पूरा न करने पर विकासकर्ता कंपनी पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी को 1095 दिन में निर्माण कर संचालित कराना होगा। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जुर्माना के प्राविधान को रखा गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल CPN यानी UML के चेयरमैन KP शर्मा ओली ने शुक्रवार को संकल्प लिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो वो बातचीत के जरिए काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को भारत से वापस ले लेंगे। दोनों देशों के बीच मई 2020 के बाद से राजनयिक संबंध खराब हो गए थे। दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन से गोरखपुर को चैनल के रूप में जगह मिलने की उम्मीद जगी है। इससे शहर में होने वाले सांस्कृतिक समेत अन्य कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण लोग देश दुनिया के किसी भी हिस्से में देख सकेंगे। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों अर्थ स्टेशन का लोकार्पण होने के बाद गोरखपुर सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाएगा। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना के लिए मूल्य दायर 4,791 प्रति ग्राम तय किया गया है। ब्रांड के लिए आवेदन 29 नवंबर से 5 दिनों तक दिया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बताया है कि स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021 से 22 की ये 8वीं किस्त है। ये 29 नवंबर को खुलेगी और 3 दिसंबर को बंद होगी। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक खतरनाक है। वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि ये नया वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। पहली बार ये वेरिएंट 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। वहीं दवा कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक के बयान ने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।